Hello, Namaste. This is Ritika. Welcome to my channel. आज का जो प्रसंग है उसके ऊपर हम बात करने से पहले हम थोड़ा सा धर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का एक सिंपल अर्थ है जिसको हम सात्विक अर्थ कहते हैं। उसका सात्विक अर्थ ये कहता है जो कर्म धारण करने के योग्य है जीवन में वही धर्म है, वही उत्तम कर्म है जो योग्य है। मनुष्य जीवन में जो कुछ योग्य कर्म वो करता है अपने सिचुएशन के हिसाब से वही धर्म है। एक मनुष्य के जीवन में हर समय कुछ ना कुछ स्टेज आता है। उसी स्टेज में और उसी का सिचुएशन के हिसाब से जो उसके लिए जो योग्य कर्म है उसको निभाना ही उसका धर्म है। सबका धर्म एक व्यक्तिगत भावना है, सबका धर्म अलग अलग है। तो मेरे लिए मेरा सिचुएशन के हिसाब से मेरे लिए उस समय जो योग्य है वही उत्तम कर्म है मेरे लिए और वही मेरा धर्म है। आपके लिए भी वही होगा। तो एक उदाहरण लेंगे जैसे श्री रामचंद्र जी के, जब वो वनवास गए थे अपने पुत्र धर्म बनवा रहे थे, उनके पिता की आज्ञा के कारण वो वनवास गए थे। वनवास के समय जब रावण सीता जी का हरण किया था तभी सीता जी को बचाने के लिए रावण को वध किए, तभी उन्होंने वहाँ अपना पति धर्म निभाया। फिर जब वनवास खत्म होने के बाद अपने राज्य में लौटे, अपना राजधर्म वहाँ बहाल किया। तो उनके हर समय सिचुएशन में जो भी कुछ उनके लिए उत्तम कर्म था, जो योग्य था उनके लिए, वही किया और वही वो धर्म था। उन्होंने अपने जीवन में से धर्म का ही वहन किया। वैसे एक जीवन में जो योग्य कर्म है जैसे दान करना, क्षमा, दया, परोपकार, सहनशीलता, मन को बस करना, ये सब एक योग्य कर्म है जो एक मनुष्य को एक उत्तम पद की ओर प्रेरित करता है। धर्म का वहन करने से उसका जीवन एक मार्जित होता है। वो एक पंक्चुअलिटी, एक ऐसी व्यक्ति बनता है जो सिर्फ वही करता है जो उसके लिए उत्तम हो, उसके लिए योग्य हो, और वो नहीं करता जो उसके लिए अनयोग्य हो। उससे वो उसका शांति नहीं थी। उसके साथ साथ परोपकार भी होता है। धर्म एक ऐसी चीज है जिससे अपने आप के हित सहित अन्यों को भी हित होता है। एक ऐसा प्रसंग था जो मैंने सुना था कहीं, जो मुझे इतना पसंद आया था, मैं वो शेयर करना चाहूँगी। एक मुनि थे, वो नहाने के लिए निकल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक नदी में, नदी के तीर एक बिच्छू डूब रही है पानी में। उन्होंने अपना धर्म निभाने के लिए उस बिच्छू को बचाने के लिए गए। उस समय जब बचा रहे थे, उस बिच्छू का स्वभाव था वो काटेगा, तो उन्होंने काट लिया। जब वो काटा, उन्होंने कुछ समय कुछ खेल के लिए पीछे हट गए, फिर से प्रयास किया, फिर से वो काटा। इसे बार बार प्रयास व्यक्त थे, उन बिच्छू को काट रहा था। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वहां से लौटने के लिए सोचा। लौटने के जा रहे थे, उनका अपना धर्म का स्मरण हुआ। उनका धर्म वो स्मरण किया कि अगर बिच्छू, एक साधारण छोटा सा बिच्छू, अपना स्वभाव, अपना धर्म नहीं त्याग रही, तो मैं अपना धर्म क्यों त्यागूं? मेरा धर्म तो ये है मैं परोपकार करूँ, सहनशीलता दिखाऊं, तो मैं अपना धर्म क्यों नहीं? तो वह वो अपना धर्म निभाए, उन बिच्छू को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। वैसे हमको भी अपने जीवन में धर्म को ही भन करना चाहिए।
वो चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी स्टेज में, उस स्टेज के अतिरिक्त जो भी हमारे लिए उत्तम होगा, जो कर्म हमारे लिए योग्य होगा, वही करेंगे। जो धर्म, उस जिसको हम धर्म कहते हैं। अगर धर्म की बात करते हैं तो युधिष्ठिर जी का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो एक महाभारत के एक ऐसे व्यक्ति है जिनको हम धर्मराज बोलते हैं, जो धर्मराज जन जी के एक धार्मिक पुत्री में, उनके जीवन के समय वो हर सिचुएशन में सिर्फ धर्म को ही वहन किया। वो चाहे वनवास के समय हो, वो चाहे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, वो हर समय सिर्फ धर्म को ही वहन किया है। हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने महाभारत के पाठ अगर पढ़े तो युधिष्ठिर जी के नाम पर ही आता है, क्योंकि वो एक ऐसे वीर थे, ऐसे धर्मवीर थे, जो वो उनके हर समय, जीवन की हर समय में उन्होंने धर्म का वहन किया। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो हमेशा सत्य को ही धारण करते थे। वो अहिंसा को धारण करते थे, वो हिंसा नहीं करते थे। उनके जीवन में एक बहुत कुछ हुआ, उनके साथ बहुत घटना घटी उनके साथ। फिर भी उनके जो भाई थे कौरव, दुर्योधन और उनके समेत अनेक भाई, उनके साथ वो कदम काम करते थे। फिर भी जब कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध हुआ, महाभारत से युद्ध हुआ, तब भी वो दुर्योधन को मारना नहीं चाहते। ये इनका परोपकार था और सहनशीलता दूसरों की प्रति। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि वह सामने वाला मेरे ऊपर क्या किया क्या नहीं। वो हमेशा अपने धर्म को मानते थे, अपना कर्तव्य क्या है, समय के हिसाब से अपना जो ग्रहणीय योग्य कर्तव्य है वो क्या है, उसको अपना काम करते थे। वही उनका धर्म था। उनके जीवन में बहुत संघर्षपूर्ण तरह सिचुएशंस आए। वो हम हर सिचुएशन को एक ब्रेवरी, एक इंटेलिजेंट, एक धर्मवीर की तरह वो लड़े। और वो उनका एक पर्सनालिटी था जो युधिष्ठिर को अन्य पांडवों से भिन्न बनाता था। तो अगर युधिष्ठिर जी का जन्मदाता के ऊपर बात करें तो वो कुंती और पांडु के ज्येष्ठ पुत्र थे, जो कुंती जी ने यमराज यम को प्रार्थना करके उनके पुण्य फल स्वरूप उनको प्राप्त किया था। उनके ज्येष्ठ पुत्र थे युधिष्ठिर जब 16 साल के थे तभी उनका पिता पांडु का देहांत हुआ था। उसके बाद वो पिता भीष्म और विदुर जी की प्रार्थना से वो हस्तिनापुर को लाए गए थे। फिर उसके बाद वो अपना गुरुकुल गए, वो पे अपना शिक्षा अध्यापन वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद वो लौटे हस्तिनापुर। उस समय युवराज की पद के लिए वहाँ वासक हुआ था, जब दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच हुआ था। तभी फिर लास्ट में युधिष्ठिर जी को युवराज पद दिया गया था। फिर उसके बाद वो वानप्रस्थ गए थे। वो जो लाक्षागृह में रहते थे उस लाक्षागृह में आग लगा दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ से वो बचकर वनवास हो आए। उस कुछ साल वनवास में रहने के बीच में ही उनके द्रौपदी के साथ उनका विवाह। फिर भी हस्तिनापुर आए, अपना अधिकार मान लिया। वह अपना अधिकार ना पाकर इंद्रप्रस्थ, जो बाद में परिचित हुआ जिस भूमि को, इस भूमि एक वक्त ऐसे था वो भूमि में कोई कार्य नहीं हुआ था। वो एक खंजर भूमि था। उस भूमि को अपनी शक्ति से उन्होंने इंद्रप्रस्थ के जैसा परिवर्तन किया। फिर ऐसा दौर आया जो महाभारत का बीच कहा जाता है, द्रौपदी के वस्त्र हरण। द्रौपदी के वस्त्र हरण के बाद इनको 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास गया। वो वनवास के समय उन्होंने
इन्हीं ऋषियों की सेवा की, दान किया। इसके बाद हुआ महाभारत ही। महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर जी अपना सब पुत्र पौत्र सब कुछ खो दे, फिर भी अपना धर्म नहीं भूले। वो हमेशा जीवन के आरंभ से जीवन की बात तक वो हमेशा धर्म के बहन थे। उनके जीवन में धर्म एक ऐसा स्तंभ था, जो भी कार्य वो करते थे वो धर्म के लिए ही करते थे, अपना धर्म निभाते थे। तो युधिष्ठिर जी की जीवनी के ऊपर हम जब बात करते हैं तो उनकी जीवनी से हम पहले ये तो सीखते हैं कि जीवन के चाहे जो भी सिचुएशन आज जो भी कुछ हो, कभी अपना कर्तव्य को मत भूलना, कर्तव्य को छोड़कर भाग मत जाना, हमेशा अपना कर्तव्य का वहन करना, धर्म का वहन करना। एक प्रश्न ये आता है महाभारत के समय का, जब वनवास गए थे पांडवों के साथ युधिष्ठिर जी, तभी एक नदी किनारे यक्ष जी मिले। वहाँ पांडवों के प्राण हरिए गए थे युधिष्ठिर को छोड़कर। यक्ष जी के बाद युधिष्ठिर उनको ढूंढते ढूंढते उस नदी के तट पर पहुंचे। वहाँ यक्ष जी से उनका मिलाप हुआ। यक्ष जी उनके सामने ये प्रस्ताव रखा, अगर तुमने मेरा हर कुछ जो प्रश्न मैं पूछूंगा उसका अगर तुम जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारा एक भाई का प्राण दान दूंगा। तो उसी में खुश होकर, संतोष होकर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं जरूर ट्राई करूंगा अपना जो जवाब आपको देने। फिर उन्होंने जो भी प्रश्न पूछा फिर धर्म के अतिरिक्त था। युधिष्ठिर जी धर्म के अतिरिक्त अपना धर्म और कर्तव्य के हिसाब से उनका जवाब दी, और यक्ष जी खुश होकर उन्होंने एक भाई का प्राण दान मांगा। तो वह भाई के जो 4 भाई थे, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव, उनमें से अगर उस वक्त युधिष्ठिर जी चाहते तो वो अर्जुन को मार सकते थे, भीम को मार सकते। वो ऐसा नहीं किए, क्योंकि उनका जवाब ये था कि कुंती के 3 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों का तो प्राण जा चुका है, मैं एक कुंती पुत्र बन जाऊं। मुझको देखकर शायद मेरे बाप का कुछ दुख कम हो जाए, बट मेरी जो दूसरी माता है मातरी जी, उनका दोनों पुत्र ही मृत्यु पड़े हैं, तो मैं उनमें से एक को मानता हूँ। इसी जवाब में खुश होकर यक्ष जी सारे पांडवों को प्राण दान दी। फिर वहां वो 5 गए। तो ये इस प्रसंग में से ये निकलता है कि अगर युधिष्ठिर जी चाहते तो उनके सामने ये ऑप्शन आया कि तुम धर्म, राइट या पावर में से किसी को चुनोगे। वहाँ वो राइट को चुने, पावर को चुनते, क्योंकि उनको पता था कि युद्ध होगा, युद्ध में मुझे पावर की जरूरत हो, क्योंकि युधिष्ठिर जी के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि कौरव के सामने वो अकेले खड़े हो पाए। उनके सामने अर्जुन, नीम की तरह बलवान व्यक्ति का जरूरत, फिर भी उन्होंने राइट को चुना। तो वो निस्वार्थ पर होकर अपना धर्म निभाए। धर्म किसी के स्वार्थ के ऊपर नहीं टिकता। धर्म एक निस्वार्थ पर भावना है, निस्वार्थ पर कर्म है, जिसको एक मनुष्य को हर समय, हर सिचुएशन में वो जो ग्रहणीय है वो करना चाहिए, वो कर्तव्य को करना चाहिए, जिससे दूसरों को खुशी मिलती हो और अपने अंतरात्मा को संतोष मिलती है। तो एक ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं महाभारत में। एक और प्रसंग में कहना चाहूँगी, नकुल सहदेव जी के जो मामा जी थे संजय, उनके पास एक पावर था कि अगर कोई उनके सामने खड़े हो और अपना शक्ति दिखाने की कोशिश करे तो वो उनकी पावर को खींच लेते थे। तो महाभारत युद्ध में जब सैयद जी कौरव के पक्ष में लड़ते थे, तो जब पांडवों के सामने आए तो उनसे साथ कोई भी टिक नहीं पाया, क्योंकि नकुल सहदेव भी अपेक्षित थे।
अर्जुन भी वो भी अग्रसित थे। एक युधिष्ठिर जी थे जो एक शांतचित्त होकर वो युद्ध लड़ते थे, वो गुस्सा नहीं करते थे। और उन्होंने ही शल्यराज को मारा था क्योंकि तो शल्य युधिष्ठिर जी को गुस्सा नहीं आता था, इसीलिए शल्य जी का जो पावर था वो यूज नहीं हो पाया, इसलिए युधिष्ठिर जी के द्वारा शल्यराज का वध किया गया था। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। जैसे स्वर्ग आरोहण के समय अगर बात करें, पांडवों के साथ द्रौपदी और पांडवों के साथ जब स्वर्ग आरोहण की यात्रा में निकले थे, तभी रास्ते में बहुत सारे बाधा आए थे। एक एक करके पांडव और द्रौपदी बीच बीच में उनकी प्राण चले गए। एकमात्र युधिष्ठिर जी ही थे जो अपने शरीर स्वर्ग तक पहुंचे। ये उनका धर्म भी था जो उनके शरीर को स्वर्ग तक पहुंचाने के काबिल बनाता था कि हमारे शरीर, हम जो भी कर्म करते थे वो शरीर के साथ बंधा हुआ होता है। हम अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं, युधिष्ठिर जी अपने जीवन में कभी जोर नहीं बोलते थे। वो हमेशा अहिंसा के मार्ग में चलते थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे धर्मवीर थे जो जीवन के हर समय जितना भी बाधा आए, जितना भी दुख आए, वो हमेशा एक ब्रेवरी की तरह उसको सामना किया। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। अगर मैं सारा बताना चाहूँगी तो मेरी वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं एक एक करके आपके सामने सारा सब कुछ लाऊंगी। पिछले वीडियो में आपने मुझे जो भी प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका जो प्यार मुझे मोटिवेशन दिलाता है, इसके लिए मैं बार बार कुछ वीडियोस डालने की कोशिश में लगा रहता हूँ। शायद मेरी जो धर्म के ऊपर चर्चा थी और युधिष्ठिर की जो जितनी में मैंने आपको कुछ भी बोला, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे लाइक्स देना, क्योंकि आपकी लाइक्स ही मुझे पता चलता है कि आप मुझे प्यार करते हैं। ऐसे बहुत सारे मैं वीडियोज़ लाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब भी करना। तो तब तक मैं रहती हूँ। जय श्री कृष्ण।